आज हम व्यवसाय अध्ययन में इकाई 8 लघु व्यवसाय पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि लघु व्यवसाय का क्या अर्थ होता है। उद्योग विकास अधिनियम 1951 के द्वारा कोई उपक्रम जो शक्ति का प्रयोग करते हुए 50 व्यक्तियों और शक्ति का प्रयोग नहीं करते हुए 100 से अधिक की नियुक्ति नहीं करता और जिनकी पूंजी संपत्तियां 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होती, वह लघु व्यवसाय कहलाता है। लघु उद्योग वह उद्योग है जो मुख्यतः 10 से 15 श्रमिकों की सहायता से चलाए जाते हैं। उद्योग एवं व्यापार के कार्यकारी दल के अनुसार एक लघु उद्योग वह उद्योग है जो मुख्य रूप से किराए के श्रम द्वारा चलाया जाता है तथा सामान्यतः प्रत्येक इकाई जिसमें किसी प्रकार की यांत्रिक शक्ति का प्रयोग नहीं होता, वो है लघु उद्योग। इसके बाद हम देखेंगे लघु उद्योग का क्या महत्व है। पहला है रोजगार। लघु उद्योग श्रम प्रधान होते हैं। इनमें थोड़ी पूंजी के विनियोजन से रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न किए जा सकते हैं। दूसरा लघु उद्योग का महत्व है पूंजी के उपयोग में मितव्ययिता। पूंजी के अभाव तथा श्रम की बाहुल्यता के दृष्टिकोण से हमें उपलब्ध पूंजी का मितव्ययितापूर्ण अर्थात सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए। यह लघु व्यवसाय के उत्थान हेतु अति आवश्यक है। दूसरा महत्व है पूंजी की गतिशीलता में वृद्धि। ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रयोगित श्रम तथा पूंजी उपलब्ध रहती है, परंतु उपयुक्त संस्थाओं के अभाव में यह पूंजी उत्पादक कार्यों में प्रयोग में नहीं लाई जाती है। लघु उद्योगों के विकास के कारण अप्रयोगित पूंजी उपयोग में आ जाती है, अर्थात जो पूंजी काम में नहीं आती है उन पूंजी का उपयोग हम लघु उद्योग के स्थापित होने से हम उस पूंजी का उपयोग कर सकते हैं तथा अनावश्यक उपयोग पर स्वतः ही प्रतिबंध लग जाता है। चौथा महत्व है आय का समान वितरण। लघु उद्योग के विकास के द्वारा धन एवं संपत्ति के केंद्रीकरण को रोककर स्थायित्व का विकेंद्रीकरण किया जा सकता है। इससे आय एवं संपत्ति का न्यायोचित वितरण संभव है। पांचवा है संतुलित क्षेत्रीय विकास। बड़े पैमाने के उद्योगों का विकास कुछ विशिष्ट क्षेत्रों एवं नगरों में अधिक होता है, जिससे औद्योगिक इकाइयां उस क्षेत्रों में ही केंद्रित हो जाती है या सीमित हो जाती है। इस प्रकार यातायात, आवास, सामाजिक तनाव आदि अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। देश का असंतुलित क्षेत्रीय विकास होता है। लघु उद्योगों का विकास प्रत्येक क्षेत्र में संभव होने के कारण संतुलित क्षेत्रीय विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। छठवां महत्व है विदेशी मुद्रा अर्जन। लघु उद्योग के द्वारा निर्मित माल के विदेशों में निर्यात से प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की आय प्राप्त होती है, जिससे विदेशी विनिमय संकट में सहायता मिलती है। सातवां है शीघ्र उत्पादन वृद्धि तथा मूल्यों पर नियंत्रण में सुविधा। लघु उद्योगों की स्थापना में कम समय लगता है, अतः औद्योगिक उत्पादन शीघ्रता से बढ़ाया जा सकता है और उत्पादन में वृद्धि से मूल्यों पर नियंत्रण में भी सुविधा होती है। आठवां महत्व है राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। लघु उद्योगों के विकास से अधिक लोगों को पूर्ण रोजगार तथा आंशिक बेरोजगारों लोगों को सहायक रोजगार प्रदान कर राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में
वृद्धि की जा सकती है। तो ये थे लघु उद्योग का महत्व। इसके बाद हम देखेंगे लघु उद्योग की समस्या। लघु उद्योग की प्रमुख समस्या जो है वो निम्नलिखित है। पहला है बड़े पैमाने के उद्योगों से प्रतिस्पर्धा। लघु उद्योगों को बड़े पैमाने के उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। बड़े उद्योगों को कई प्रकार की आंतरिक एवं बाह्य बचतें प्राप्त होती है। इसके विपरीत छोटे पैमाने के उद्योगों को इन बचतों से वंचित रहना पड़ता है। अर्थात छोटे पैमाने के उद्योगों को आंतरिक और बाह्य बचतें प्राप्त नहीं होती, जिसके कारण से उनकी द्वारा बनाई हुई वस्तुओं की लागत बढ़ जाती है या ऊंची होती है। दूसरी समस्या है पूंजी एवं साख की समस्या। लघु उद्योगों के सामने पूंजी एवं साख की समस्या अर्थात ऋण की समस्या एक महत्वपूर्ण समस्या है। लघु उद्योगों के पूंजी के स्रोत या साधन सीमित होते हैं, अतः वे पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल नहीं खरीद पाते क्योंकि पूंजी की कमी होती है, तथा तैयार माल का स्टॉक भी अधिक समय तक नहीं रख पाते क्योंकि इनके पास रखने का साधन कम होता है या नहीं होता है। लघु उद्योगों को साख या ऋण हेतु बैंक पर निर्भर रहना पड़ता है। बैंक पर्याप्त जमानत के बिना ऋण नहीं देते। इस प्रकार की इनकी समस्या होती है पूंजी एवं साख या ऋण की। तीसरी समस्या है विपणन की समस्या। छोटे या लघु उद्योगों के होने के कारण इन उद्योगों के सामने विपणन की समस्या आती है। ये उद्योग बाजार का चुनाव सही ढंग से नहीं कर पाते हैं तथा इन उद्योगों को बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। चौथी समस्या है कच्चे माल की समस्या। लघु उद्योगों को कच्चे माल से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ता है। उन्हें अधिक कीमत पर कच्चे माल को खरीदना पड़ता है तथा एकाधिकार प्रतियोगिता होने की स्थिति में उन्हें बड़ी कीमत पर कच्चा माल क्रय करना पड़ता है। पांचवा समस्या है आधुनिकीकरण का अभाव। दूसरे देशों की तुलना में भारत में आधुनिकीकरण का अभाव है, जिसके कारण लघु उद्योगों को अधिक कीमत पर वस्तु का उत्पादन करना पड़ता है, जबकि इसके विपरीत दूसरे देश के लघु उद्योग उन्नत या नवीन तकनीक का उपयोग करके वस्तु को कम कीमत में बनाकर लोगों को बेच रहे हैं। छठवां है निम्न उत्पादकता। लघु उद्योगों की निम्न उत्पादकता की क्षमता के कारण इन उद्योगों में कार्य करने वाले लोगों की पूरी उत्पादकता का उपयोग नहीं हो पाता है। निम्न उत्पादकता होने का दूसरा कारण पूंजी व श्रम का अभाव भी है। सातवां है संगठन का अभाव। इस प्रकार के उद्योगों में श्रमिकों के मध्य व मालिकों के मध्य संगठन का अभाव होता है। इस अभाव के कारण श्रमिक अपनी समस्याएं अपने मालिकों के मध्य नहीं रख पाते हैं, वह सरकार के मध्य भी अपनी समस्याओं को नहीं रख पाते क्योंकि संगठन का अभाव होता है। उसके बाद है आठवां शक्ति के साधनों की कमी। भारत में अधिकांश लघु उद्योग ऐसे क्षेत्रों में या स्थानों में संचालित हैं जहां शक्ति या बिजली के साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। इन साधनों की उपलब्धता नहीं होने के कारण वस्तु के निर्माण लागत में वृद्धि हो जाती है। उसके बाद अन्य समस्या हैं। पहला है औद्योगिक गुणवत्ता की समस्या, दूसरा परिवहन की समस्या, तीसरा वेतन की समस्या, ये अपने कर्मचारियों को उचित वेतन नहीं दे पाते, कर का भार, तकनीकी समस्या। तो इस प्रकार ये लघु उद्योग की प्रमुख समस्याएं थी।